बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे और वो है चाँद गिरन। आज रात चाँद गिरन मुतवक्के है, तो आइए देखते हैं कि इस बारे में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में क्या हदायत मिलती हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे इब्राहीम की वफ़ात की वजह से हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। ये ना किसी की मौत पर ग्रहण लगते हैं और ना ही किसी की ज़िंदगी पर। जब तुम इन्हें देखो तो अल्लाह को याद करो, नमाज पढ़ो और दुआ करो। ये हदीस हमें बताती है कि चाँद या सूरज गिरन का किसी इंसान की ज़िंदगी या मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये महज अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं ताकि बंदा अल्लाह ताला को याद करे। गिरहन के वक्त क्या करना चाहिए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि जब चाँद या सूरज गिरन लगे तो नफल नमाज पढ़ें, जिसे सलातो कुसूफ कहा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ करें, सदका व खैरात करें, इस्तग़फ़ार करें। हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस जब तुम ये गिरहन देखो तो दुआ और तकबीर के साथ अल्लाह ताला को पुकारो, नमाज पढ़ो और सदका करो। अहदीस में आता है कि जब मदीना में सूरज गिरन लगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया और लंबी नमाज पढ़ाई। इस नमाज में कुरान की तवील तिलावत की, लंबे रुकू और सजदे किए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, ये निशानियां अल्लाह भेजता है ताकि अपने बंदों को डराए। इसी तरह चाँद गिरन में भी हमें यही अमल अख्तियार करने की तरकीब दी गई है। आज के दौर में भी जब चाँद गिरने लगता है तो लोग इसे बदशगुनी या नहूसत समझते हैं, लेकिन इस्लाम ने इस बात की सख्ती से नफ़ी की है। गिरन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत और अज़मत की अलामत है और उस वक्त अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, जब आज रात हम चाँद गिरन देखें तो हमें चाहिए कि दुनियावी तोहमात में ना पड़ें, बल्कि वही अमल दोहराएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। नमाज, दुआ, इस्तग़फ़ार और सदका। अल्लाह ताला हमें अपनी निशानियों से नसीहत हासिल करने और अपनी रहमत की तरफ पलटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।